नमस्कार एंड वेलकम बैक टू पार्ट 2 ऑफ मैडम राइड्स द बस। अब हम है क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्या है भाई? व्हाट डू यू थिंक वल्ली वॉज प्लानिंग टू डू? अब इस पॉइंट तक वल्ली स्ट्रैटेजाइज वगैरह सब कर चुकी है, उसने प्लानिंग वगैरह थोड़ी बड़ी कर चुकी है। अब इस क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। आंसर: वल्ली वॉज प्लानिंग टू ट्रैवल ऑन द बस एंड एक्सप्लोर द प्लेसेस नियर बाय हर विलेज। नाउ क्यूरियस बच्ची है, बस को रोज आते जाते देखती थी टू हर नियरेस्ट टाउन. That was her desire. So what do you think Valli was planning to do? She was planning to ride the bus to the nearest town so that she could experience the journey. It's as simple as that. यहाँ पे हमें words पे ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि vocabulary is everything in this case. Small answers में, short answers में ना vocabulary can play a huge role. Long answers में तो आपके पास ज़्यादा words भी होते हैं. Question number 5. Why does the conductor call Valli मैडम? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये चीज। क्यों? क्योंकि टाइटल से रिलेटेड है क्वेश्चन डायरेक्टली। मैडम राइड्स द बस, तो वो मैडम का टाइटल किसने दिया? कंडक्टर साहब ने दिया। क्यों दिया? दैट्स द क्वेश्चन। आंसर: वल्ली स्टॉप्ड द बस व्हेन इट अराइव्ड वन फाइन स्प्रिंग डे इन द आफ्टरनून. She tried to behave maturely, and when the conductor let out his hand to help her climb the bus, she refused. It was a big achievement for her to get on the bus alone, and she felt like a grown-up. The conductor was a jolly sort and called her madam. तो सरल शब्दों में जानते हैं कि कौन-कौन से पॉइंट्स को हमें कवर करना है if we come across this question. ठीक है? तो ये पहले तो भूमिका बना दी। वन फाइन डे, वन आफ्टरनून, शी वांटेड टू गेट ऑन द बस। तो ये आफ्टरनून में उसने बस को बोर्ड किया। इट कैन बी इंपॉर्टेंट. Now, she tried to behave maturely, and when the conductor let out his hand to help her climb, तो कंडक्टर साहब ने उस छोटी सी बच्ची को देखा कि अरे अरे प्लीज आ जाइए, and she's like no, I am traveling alone, I'll do it on my own, please. ठीक है, तो इसलिए मना कर दिया. It was a big achievement for her to get on the bus alone. Now, कभी भी अगर आपने बचपन में या फिर बड़े होने के बाद भी the first ever trip you took all by yourself, if you remember that, तो पहली बार लगता है ना यार कि वाह यार, it's a big huge achievement. पहली बार ट्रेन में बैठना, पहली बार प्लेन में बैठना, पहली बार बस में बैठना अकेले, पैसे खुद देना, और मम्मी का वो बोलना कि कोई स्ट्रेंजर अगर कुछ खाने को दे तो खाना मत. ये सारी चीज़ें आर एब्सोल्युटली वंडरफुल मेमोरीज. तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये भी देखिए कि वल्ली 8 साल की एक छोटी सी बच्ची, उसके लिए कितना ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहा होगा ये पूरी चीज़. एंड शी वांटेड टू बी इंडिपेंडेंट, एंड बिकॉज शी फेल्ट दैट इट वाज एन अचीवमेंट. इसीलिए इसका जो डिमीनर था, इसका जो डिस्पोजिशन था, इसका जो एटीट्यूड था टुवर्ड्स दिस होल एक्सपीरियंस, वो कंडक्टर के सामने भी आता है. क्योंकि कंडक्टर को जैसे ही वो हाथ देता है और वो मना कर देती है, तब उस कंडक्टर को समझ आता है कि यार ये बच्ची नहीं, शी वांट्स टू बी ट्रीटेड एज एन एडल्ट, एंड दैट्स व्हाई शी वांट्स टू बी ट्रीटेड लाइक अ ग्रोन अप. एंड दैट्स व्हाई द कंडक्टर, हु इज अ वेरी जॉली फेलो, जॉली मतलब एकदम हंसमुख किस्म का इंसान है, इसीलिए वो उसे मैडम बुलाता है. तो आंसर सिंपल सा है कि वल्ली wanted to experience this on her own. She wanted to feel mature like a grown up, and this was a wonderful experience she was looking forward to for a long time, and she wanted to do it all by her own. और ये सारी चीज़ें उसके बिहेवियर में दिखती हैं जो कि कंडक्टर ऑब्जर्व करता है. कैसे? हाथ देता है तो वो मना कर देती है, और इसलिए उसे मैडम की पदगति मिल जाती है. नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6. What does Valli tell the elderly man when he calls her a child? ये पंगे ले लिए ये बूढ़े अंकल ने. Answer: Since Valli was only 8 years, the elderly referred to her as a child. She defended herself, saying that she was not one, since she paid 30 paisa like everyone else on the bus, and hence must be treated equally. तो उसने बोला, एक मिनट अंकल, आपने 30 पैसे दिए अपने आप? बोला हाँ, मैंने पैसे दिए 30 पैसे अपने आप, अपनी जेब से, अपने हाथों से. तो वी नीड टू बी ट्रीटेड इक्वली. और ये वाला जो क्वेश्चन है, इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ द प्रीवियस आंसर. कैसे क्या? क्योंकि वहां पे भी हमने बार बार बोला है कि शी वांट्स टू बी ट्रीटेड एज अ ग्रोन अप, एंड दैट इज व्हाई वी हैव टू कीप दैट सेंस टुगेदर व्हेन वी आंसर दिस क्वेश्चन एज वेल. क्यों? क्योंकि उसको एक ग्रोन अप की तरह ट्रीट होना जरूरी है, बिकॉज इट इज फॉर द फर्स्ट टाइम इन हर लाइफ that she is actually going on a journey on her own. और कभी कभी अपने छोटे बच्चों से बात की होगी तो बोलते हैं ना कभी कभी, हाँ जब मैं छोटा था तो मेरे को ऐसा लगा था. वो 8 साल का है अभी, पर उसके लिए और भी छोटा, बचपन की बातें कर रहा है वो. सिमिलरली यहाँ पे, बट इन दिस केस शी इज मच मोर क्यूरियस एंड मच मोर इंटेलिजेंट. तो यहाँ पे उसने बोला कि भैया मैंने 30 पैसे अपने आप से दिए हैं, आपने 30 पैसे अपने आप से दिए हैं, सो आई नीड टू बी ट्रीटेड इक्वली जस्ट लाइक द वे यू वुड लाइक टू बी ट्रीटेड. अब इस वीडियो को यहीं पे रोकते हैं. अगले पार्ट में हम डिस्कस करेंगे बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस फ्रॉम दिस चैप्टर. तब तक के लिए क्या करना है? इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी वर्ड्स को हाईलाइट करना है. इन क्वेश्चन से रिलेटेड, ये 3 क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किए हैं, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरीज वगैरह होंगी तो कमेंट सेक्शन में मेरे को बता देने का. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ मी. सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट. बाय बाय.